अच्छा पोर्ट्रेट लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू भैया। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें कि आपको हम लाइव पोर्ट्रेट करके दिखाएंगे कि किस तरह से किया जाता है, कैसे उसको ड्राइंग उसकी कैसे होती है। तो ये सारे प्रोसेस जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और आज का जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो हमारे भैया हैं कि रहे ये हमारे भैया मॉडल। तो भैया कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बैठे हुए हमें। और ये हमारा वर्क जो है पेस्टल कलर से होने वाला है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर आप कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें आपकी प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकूँ। तो आइए लेके चलते हैं आपको उस वीडियो पे। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये हमारे भैया हैं, मॉडल हैं। और आज मैंने इन्हीं को पकड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छे हैं ये। इनको जो है मैंने बुलाया है। तो ये अभी तो जैसा कि मैंने सारे वीडियोस में बता रखा है कि पहले मुझे बेस लाइन लेनी होती है। तो हम किस तरह से लाइनों को बनाते हैं या लाइनों को खींचते हैं, तो अब वो चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैं इसकी जो रेफरेंस में जैसा दिख रहा है मेरे सामने, मतलब कैमरे के एंगल से जो चीज़ें दिख रही हैं वो, और मेरे एंगल से जो चीज़ें जैसे दिख रही हैं मैं अपने एंगल से बनाऊंगा, ना कि मैं कैमरे के। क्योंकि कैमरा जो है कुछ चीज़ें कवर करता है और मेरी आंखें वो चीज़ें कवर नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो मेरा जो एंगल है, मेरा जो देखने का तरीका है और कैमरे के देखने के तरीके से बहुत अंतर होता है। तो अभी मैं स्केच देखिए कर रहा हूँ और ये भैया हैं हमारे, बीच बीच में मस्ती भी हो रही है, बीच बीच में बात भी हो रही है। तो वो चीज़ें चल रही हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ, मतलब जब मैं ड्रॉ कर रहा था, जब मैं बना रहा था। तो एक भैया भी हैं बगल के, वो भी आए, ऐसा वैसा। तो अभी आप देखेंगे तो ऐसा कुछ था, मतलब जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था इस पेंटिंग को। तो अभी देखिए एक भैया और आ गए हैं। तो कभी किसी दिन इनको भी बैठाएंगे और इनको आप पोर्ट्रेट ऑयल में या पेस्टल में या किसी और मीडियम में करके बताएंगे आपको कि पोर्ट्रेट किस तरह से किया जाता है और कैसे हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन भैया के साथ वो भैया थोड़ी सी मस्ती भी कर लिए। तो हम लोग भी थोड़ा सा एंजॉय के साथ ही काम करते हैं, ऐसा नहीं बहुत सीरियस होके। क्योंकि सीरियस होके जब हम करेंगे तो हमें जैसे ऐसा लगेगा कि बांध दिया गया है। जब हम फ्रीली काम करेंगे तो वो अलग मज़ा होता है, ठीक है ना। तो आप भी जब भी काम करिए तो आप अपने इंजॉय के साथ काम करिएगा। ऐसा नहीं कि सीरियस हो गया, मैं नहीं यार बन नहीं रहा, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और ये बस 1 मिनट का काम नहीं होता कि मैंने एक बार पेंसिल उठाया या कलर उठाया और डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि थंबनेल्स में लगा देंगे कि 2 मिनट में या 30 सेकंड में या फिर 30 दिन में आप ड्राइंग करना सीखें। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे अफवाहों के पीछे ना रहें। और तो आप जो भी ये चीज़ें, इसको सीखने में सालों लग जाते हैं। और मैं भी अभी देखिए सीख ही रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मैं बस एक स्टूडेंट हुई हूँ। और अभी मैं मतलब BHU से स्टडी कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग मुझे पहले से ही जानते हैं। और तो यही सारी चीज़ें हैं। आप कभी, मतलब मेरा पर्पस ये है, आपको बस आप सीखिए, आप जानिए। तो जैसा कि अभी मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले ड्राइंग को किया, ठीक है। ड्राइंग करने के बाद उसमें मैं जैसे जैसे मुझे कलर्स दिख रहे हैं और जैसे जैसे मुझे लाइट और डार्क का सोर्स दिख रहा है, मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ इसमें। और ये जैसे अभी इस कैमरे के एंगल से आपको जो है रेफरेंस में जो भैया हैं उनके फेस में कुछ अलग लाइट दिख रही होगी। अलग लाइट का मतलब लाइट तो वही है, लाइट का सोर्स वही है, ठीक है ना। बट कलर्स थोड़े से चेंज होंगे, क्योंकि ये कैमरा थोड़ा सा डल है, मतलब कहने का मतलब कि थोड़ा सा पुराना फ़ोन है। तो इस वजह से थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी जो है आपको रियल नहीं आ पा रही है। सो बट मेरे नज़र से मेरे जो एंगल्स हैं
मेरे जो देखने का तरीका है उसके एंगल से अगर मैं जो बना रहा हूँ वो आप देखिए इस तरह से कुछ उसके कलर्स थे जैसा कि मुझे सामने से दिख रहा था, तो मैं उसी तरह से कलर्स इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं जब हम चीज़ों को थोड़ा सा हट के बनाते हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ की स्टडी जब करते हैं। तो मेरा मेन पर्पस, मेरा ये मेन गोल नहीं होता कि मैं प्रॉपर जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्रॉपर जो चीज़ें हैं मैं एक एग्जैक्ट वही चीज़ें बनाऊँ, ठीक है ना। ये हमारा गोल नहीं होता जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। स्टडी का मतलब होता है चीज़ों को समझना, चीज़ों को जानना, चीज़ों को अच्छे से मतलब अपने अंदर ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। हम लोग का ये मेन पर्पस होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि हमें टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। टाइम मतलब कि जब हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, यार जल्दी जल्दी में करके हटा दे, जल्दी जल्दी करके हटा दे। अभी जैसे मैं ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं, ये मेरा तकरीबन 1 या 1.5 घंटे में मैंने बनाया था। और मेरे भैया ऐसे ही 1-1.5 घंटे बैठे रहे, बातें किए, हंसे, मस्ती किए, तो उसमें वो पता नहीं चलता, ठीक है ना। हालांकि करने में तो आधे घंटे का ही काम है, बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन मस्ती करते हुए बातें बाकी जो मतलब अपने जो मोमेंट्स होते हैं ये गुजारना भी बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है। तो आप भी जब करेंगे ऐसा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको सुकून फील होगा। तो अभी मैं बस लाइट और डार्क चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे कहाँ पे कौन सी लाइट कौन सी डार्क दिख रही है। तो आप भी इसी तरह से करिएगा, क्योंकि पेस्टल कलर जो है बहुत थोड़ा सा मतलब ओपेक मीडियम होता है, कि मतलब जैसे एक कहूँ तो वाटर कलर से बेस्ट कर सकते हैं, बट वाटर कलर से ज़्यादा नहीं है वेस्ट। स्टडी के लिए मतलब ठीक है, और जल्दी स्टडी कर पाते हैं। इसमें हम जो भी कलर्स होता है तुरंत डायरेक्ट उठा के उसमें लगा कर एक बार उसकी वैल्यू देख लेते हैं का मतलब कि हम जैसे मुझे पीला दिख रहा है, येलो दिख रहा है, या फिर और कई मीडियम्स होते हैं, उसमें जो है हम उतना ज़्यादा नहीं यूज कर पाते हैं, ठीक है ना। और ये पेस्टल कलर बहुत ही अच्छा मीडियम माना जाता है, हालांकि फाइन आर्ट की फील्ड में। और ऑयल कलर भी, मतलब जितने भी मीडियम्स होते हैं, आपका अगर आने का मतलब करने की काम करने की टेक्निक्स पता हैं तो आप किसी भी मीडियम से आप काम करिए। मैटर नहीं करता है कि आपका कौन सा मीडियम है, या कौन सा कलर लिए हैं, या आप कौन सा टूल्स यूज कर रहे हैं। तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि ब्रांड्स के ऊपर काफ़ी सारे बच्चे या काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो हैं वो काम को लेकर अगर सीरियस हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि ये कौन सा ब्रांड है, ये कौन सा पेपर है, ये कौन सा क्वालिटी का पेपर है, ठीक है ना, कितने का मिला, कैसे मिला। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी पेपर मैटर नहीं करता है, आपका कोई भी ब्रांड मैटर नहीं करता है। आपको जो चीज़ें सीखनी है, आपको जो चीज़ें करनी है, बस आप उस पर अगर फोकस करेंगे तो आप ब्रांड्स को इग्नोर करेंगे। खुद में कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आपको किसी ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप को प्यास लगी है, ठीक है ना, सपोज आपको प्यास लगी है और आपके पास ग्लास हो, और एक बढ़िया क्वालिटी का ग्लास हो, और एक बस बेसिक जो अभी हम लोग यूज करते हैं रफ, ठीक है ना, कोई सा भी हो, समझे आप। तो हम पहले पानी पिएंगे या फिर ग्लास का ब्रांड चेक करेंगे कि ये कौन से ब्रांड का ग्लास है, या फिर किस कंपनी का ग्लास है, ठीक है ना। अब जैसे हमको कहीं जाना है, इमरजेंसी है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है, आपके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है या फिर कोई भी मतलब साधन है, ठीक है ना। तो आप जैसे कई सारे कैटेगरीज में हैं, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पर जाना है तो आप क्या ब्रांड देखेंगे, आपको जल्दी बट पहुँचना है, ठीक है ना। आपका बाइक का कुछ ख़राब है, ये ख़राब है, ऐसा वैसा बड़ी मतलब जो चीज़ें होती हैं, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को जानेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आपको जल्दी चीज़ों को सीखना है तो आप ब्रांड मैटर नहीं करेगा आपके लिए चीज़ मैटर करेगा कि हमें ये चीज़ मिल रहा है, हमें इस चीज़ से करना है, इस चीज़ से हमें सीखना है,
तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर ये चीज़ नहीं कि पेपर्स मैटर कर रहे हैं, ब्रांड करे ये। हाँ, ब्रांड्स मैटर करते हैं, बट एक लेवल पे। जब आपको चलाना ही नहीं आएगा तो आप दौड़ना आपके लिए मुश्किल ही होगा, ठीक है ना। तो आप पहले उठिए, चलिए, धीरे धीरे मतलब चलिए, इसके बाद आप दौड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। एकाएक नहीं कि भाई हम उठ नहीं पा रहे। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कैसे उठता है, कैसे गिरता है, तो ये सारे प्रोसेस अभी आपके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अभी आप स्टडी कर रहे हो तो मतलब छोटे बच्चे हो, ठीक है ना। तो छोटे बच्चे को अगर स्टार्टिंग में ही दौड़ा दिया जाए तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो इसी वही कारण होता है। तो आप पहले बेस समझिए, इसके बाद धीरे धीरे आप उसके अंदर घुसिए, तब जाके आपकी वो चीज़ें सही होंगी, तब आप जाके वो चीज़ें सही बना पाएंगे। तो अभी आपने देखा कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा लाइट था पेपर पे, तो पीछे डार्क ऐड करेंगे। हालांकि ये वैल्यू जजमेंट अभी मैं उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा मेन पर्पस था ड्राइंग करना, ठीक है ना। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये मैं प्रॉपर फाइनल मेरा इस तरह से नहीं है। जब मैं फाइनल ड्राइंग मतलब फाइनल जब मैं काम करूँगा, या फिर एकदम फिनिशिंग का काम जो होता है, जैसे अभी इनको देना है या इन्हें इसको फ्रेम करा के रखेंगे या फिर ऐसा कुछ मैटर्स होगा इनके साथ, तो मैं वहाँ पर इनकी एक एक बारीकियाँ देखूँगा, एक एक डिस्टेंस देखूँगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ चीज़ें, ये मैं बस आपको तरीका एक सिखाने और एक बताने का कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो मैं बस, हालांकि ये एक रफली स्केच है मेरा, ना कि ये मेरी कोई पेंटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फाइनल वर्क नहीं है। जब मैं करूँगा तो इसमें एक एक बारीकियाँ, एक एक जो चीज़ें होती है, तो फिर मैं उसमें टाइम दूंगा। अभी जो मैंने बोला कि आधे घंटे में मैंने बना इसको दूंगा, तो वो एक क्विक स्टडी के पर्पस से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जब मैं इनको फाइनल ड्राइंग अगर करना होगा मुझे, तो मैं कई सारे घंटे इसमें लगाऊंगा, एक एक चीज़ों को देखने में, एक एक चीज़ों को समझने में, ठीक है ना। बार बार उस चीज़ को समझना, बार बार उस चीज़ को देखना। तो ये सारे प्रोसेस मेरे साथ होंगे, ये आपके साथ भी होंगे। अगर आप मास्टर्स के मतलब मास्टर का मेरा कहने का मतलब कि जब आप उच्च स्थान पे पहुंच चुके होंगे, तो आप एक एक बारीकियाँ देखेंगे, ठीक है ना। और अभी जैसा कि आप मेरे देख रहे हैं इस ड्राइंग में कि जब मैं कर रहा हूँ, तो अभी मैं चारकोल यूज कर रहा हूँ। चारकोल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो जो पॉइंटर्स होते हैं पेस्टल के, ठीक है ना, इतने शार्प नहीं रहते हैं जितने कि मैं पेंसिल्स में कर पा रहा हूँ। पेंसिल में मैं इतने पतले स्ट्रोक्स, पतले चीज़ों को मैं दिखा पा रहा हूँ, पतली लाइंस को खींच रहा हूँ, तो वो मेरे पेस्टल कलर्स में जो है नहीं आ पा रहे थे। तो इस वजह से मैं इसमें चारकोल यूज कर रहा हूँ। और अभी देखिए, मैं आँखों की जो वो वाइट का स्पेस, जो जैसा कि आप देखते होंगे, जानते होंगे, देख रहे हैं, जो आँख का वाइट वाला पार्ट है, मैं उसको पेस्टल से ही बट प्योर वाइट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। इसमें कहीं पर भी प्योर वाइट नहीं यूज हुआ है। आपको जितनी भी जगह वाइट दिख रही हैं, यहाँ पे कहीं पर भी प्योर वाइट यूज नहीं हुआ है। अभी पेस्टल कलर है, तो पेस्टल कलर आप अगर करना चाहें या इस चीज़ को सीखेंगे, जब आप करेंगे, तो आप कहीं मतलब स्टेशनरी पर जाएंगे, तो आप आर्ट की दुकान पर, आर्ट गैलरीज पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पेस्टल कलर ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। आपको उसमें कई सारे शेड्स आएंगे। हालांकि थोड़े से कॉस्ट पड़ते हैं, 300 400 500 के तकरीबन ऐसा कुछ है इसका प्राइस। तो आप जब खरीदेंगे, आप उसको जब लेंगे, तो आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग होगी। वैसा मतलब मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं ख़रीदने जाता हूँ तो सामान तो अपने आप में बहुत ही जब ले के आता हूँ तो मज़ा ही आ जाता है भाई। तो आप भी ऐसा करिए, ऐसा सीखिए, जानिए, ये सारे एक्सपीरियंस लीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है ना। गैलरीज़ का फील लेना, बाकी जगह। तो अगर आपको सच में इस फील्ड में एक्चुअल में आना है, तो अभी से आप जो है इस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को पकड़िए, धीरे धीरे बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करिए, एक के बाद एक जो है सीखिए। और आज हम लोग जो है अभी
जो स्टडी कर ही रहे हैं, तो आप भी जब भी स्टडी का मूड बनाएं तो एकदम बहुत ही फ्री होके रहिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आपको कहीं अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है कि प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, कहीं का एंट्रेंस कैसे क्लियर करूँ। हालांकि आप जो चीज़ें सीखेंगे, जो चीज़ें जानेंगे, वो आपके एंट्रेंस से कई सारे मतलब कई गुना आगे का है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग का जैसे एंट्रेंस मैं क्लियर किया था, तो मैं भी सोचा था कि यार क्या क्या चीज़ें मैं सीखूँगा, कैसे सीखूँगा, ठीक है ना, कुछ अलग चीज़ें सीखूँगा। तो ऐसा अभी एंट्रेंस मैं क्लियर किया, एडमिशन हुआ, 1 साल बीत भी गया, अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो सेकेंड ईयर में मैं इतना मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं थी कि यार ऐसा नहीं होता है, बट वैसा ही हो रहा है, ठीक है। जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं, और मैंने जो नहीं सोचा यहाँ पे वही हुआ और वही हो रहा है। तो ये अपने कॉलेज के आज के डेट में कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है भाई, वही मैं बताऊँ सही नहीं चल रहा है। बट आपको अगर स्टडी है, डिग्री लेना है, आगे चल के कहीं पे जॉब करना है, तो आपके लिए डिग्री मेरे नज़र में बेस्ट होगा। तो आप भी डिग्री के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर टीचर के लिए पढ़ रहे हैं तो भी ठीक ही है। बट ये आपका जैसे एक हॉबी क्लास का होता है कि जैसे हॉबी खुशी होती है अपनी, मैं ड्राइंग्स बनाऊँ, पेंटिंग्स बनाऊँ, इसमें अपना कैरियर बनाऊँ, तो फिर आपके लिए डिग्री मैटर नहीं करती, ठीक है ना। मेरा जो मेन पर्पस मेरा ये है कि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं सिखाई जा रही हैं जो कि एक बेसिक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। हालांकि आपके जैसे मैं भी एक बार स्टूडेंट था, मैं भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना मेरे साथ मैं किया, तो बहुत सारी दिक्कतें आई मेरी इस जर्नी में। तो जैसा कि अभी आप देखें, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ड्राइंग की, फिर कलर किया, इसके बाद जो है आप ने देखा। तो आइए भैया से पूछते हैं कि किस तरह से उनको लगा कि इतना हमको टाइम। तो भैया आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पोर्ट्रेट आपका कैसा बना है? पोर्ट्रेट तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छा इमेजिन लग रहा है ये एकदम। मैं अपनी खुद पिक देखकर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये कितना अच्छा पोर्ट्रेट लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भैया। तो भैया से ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है क्योंकि ये हमें इतना टाइम दिए। और तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।